हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया था प्रिवेंटिव ऑफिसर के प्रेफरेंस फॉर्म पे, जो कि मेरे ख्याल से वो फेक था। और सच में आज जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर प्रिवेंटिव के साइट पे, कस्टम्स और एक्साइज एंड कस्टम्स का साइट अगर देखेंगे आप, तो उस साइट पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, जो कि ये नोटिफिकेशन है। उसमें आपको पता चलेगा कि आज के डेट में आप देखिएगा तो डेटेड जो है वो 9/5 है, लेकिन वो 9/11 होना चाहिए। 9/11/2022 को आज के डेट में रिलीज़ हुआ है। और ये जो है आपका प्रेफरेंस फॉर्म का लिंक कल ही दे दिया था, इसलिए वो ट्रस्टेबल नहीं था, बट अभी उन्होंने लिंक दिया है, तो उस पे जाके आप प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू है कि प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि बहुत लड़के अभी कन्फ्यूज़, ये मतलब ऐसा फेज़ होता है जो कि आपका पूरा लाइफ डिसाइड करता है कि आप कहाँ भरेंगे, और हो सके तो पूरे लाइफ टाइम आपको वहीं रहना पड़े। अगर आप दूसरे किसी जॉब का तैयारी नहीं कर रहे होंगे, या इसके बाद आप प्रिवेंटिव ऑफिसर से के आगे नई पोस्ट कोई निकाल पाएँ, तो आपको फिर वहीं रहना पड़ेगा। तो जो भी आप भरिएगा, बहुत ही चॉइस से भरिएगा। अगर मैं वैकेंसी का बात करूँ, तो ओबीसी का जो वैकेंसी है, इस बार टोटल अगर वैकेंसी का बात करूँ तो 878 वैकेंसी है। 878 में से चेन्नई अगर देखूँ तो चेन्नई 303 एंड मुंबई 444, जो कि प्राइम लोकेशन रहने वाला है जितने भी कैंडिडेट हैं। और अगर मैं नॉर्दर्न स्टेट का बात करूँ, जैसे आप यूपी, बिहार और आप उड़ीसा वगैरह को ले लो, तो उनके लिए जो प्रेफर्ड स्टेट होगा वो होगा कोलकाता, जो कि 95 सीट्स है। लेकिन 95 बहुत कम सीट्स है, जो कि मोस्टली टॉपर्स को ही मिलने वाला है। और विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में थोड़ा-थोड़ा सीट है। विशाखापट्टनम में 5 और तिरुवनंतपुरम में 31 सीट है। गोवा अच्छा लोकेशन रहता है सभी के लिए, बट इस बार अनफॉर्चुनेटली गोवा में एक भी सीट नहीं है, गोवा में 0 सीट है। तो ये तो कोई भरेगा नहीं। तो ये टोटल 6 लोकेशन ही होते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के। उसमें मैं अगर ओबीसी का बात करूँ, तो ओबीसी में चेन्नई में 31 और मुंबई में 125, जो कि मतलब ये दोनों अच्छे पोस्ट हैं, मतलब अच्छा वैकेंसी है यहाँ पे। लेकिन अगर बात करूँ मैं विशाखापट्टनम और गोवा का, तो ये दोनों नील है। तिरुवनंतपुरम में 8 सीट है। और कोलकाता का बात करूँ तो कोलकाता में 10 सीट है। और ईडब्ल्यूएस जो है वो भी इस अनुसार आप देख सकते हैं पीडीएफ में, इस तरीके से है। लास्ट डेट जो आपका भरने का है वो है 17/11। तो दोस्तों आप बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 17 को भरिएगा तो पहुंचेगा, ये होगा वो, ऐसा नहीं है। ये तो ऑनलाइन फॉर्म है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ पे उनके पास रिपोर्ट चला जाएगा। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है उस पीडीएफ में कि बस एक ही बार ये चांस मिलेगा आपको प्रीफरेंस फॉर्म भरने के लिए। मतलब आप अगर गलती से भी कुछ दूसरा स्टेट भर देते हैं, दूसरा सिटी भर देते हैं, और आप सोचे कि चेंज करना हो, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं प्रीफरेंस फॉर्म में, एक बार आप भर दिए तो जो भी कंसर्न लीजिएगा, अगर मतलब जो जो भी आपके कंसर्न पर्सन होंगे, जिन पे आपको ट्रस्ट होगा कि कहाँ भरे, क्या होना चाहिए, या कोई प्रिवेंटिव ऑफिसर आपके जान पहचान के होंगे, तो आप उनसे बात कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है। देखिए, मैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स का बात करूँ, तो कोलकाता सबका प्रेफर्ड लोकेशन होगा, क्योंकि कोलकाता नज़दीक नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है ये यूपी और बिहार से, बिहार के लोगों के लिए। अगर मैं दिल्ली का बात करूँ, तो दिल्ली जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी, उनके लिए कोलकाता भी उतना ही दूर है और मुंबई भी उतना ही दूर है, तो वो मुंबई आना चाहेंगे। और मुंबई और दिल्ली का कनेक्टिविटी इतना बढ़िया है कि कहना ही नहीं है। फ्लाइट भी हर 15 मिनट पे अवेलेबल है। और ट्रेन की बात करूँ तो बहुत सारी 10-15 ट्रेन चलती है मुंबई और दिल्ली, जो कि रात भर की जर्नी होती है, तो वो मुंबई सिलेक्ट करेंगे। बट कुछ तो होंगे जो चेन्नई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका रैंक जो नीचे होगा, तो वो तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम से दूर भागेंगे। कोलकाता उनको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो लास्ट में चेन्नई डालेंगे, या नहीं भी डाले तो पहले वो डालेंगे, लेकिन उनको मिलेगा चेन्नई या फिर कुछ और शहर। तो चेन्नई भी मैं बता दूं, जैसा कि मैंने मुंबई पे वीडियो बना दिया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो कि मुंबई में आप कौन सा लोकेशन आपको मिलेगा तो क्या क्या प्रेफर होगा। देखिए, आपको अगर मुंबई में मिलता है तो कस्टम हाउस जो है वहाँ आपका डेस्क जॉब हो सकता है, या अगर आपको पोर्ट मिले तो एक तो कस्टम हाउस की तरफ सीएसटी के पास पोर्ट है, जहाँ येलो गेट है, शेर गेट है, वहाँ पे आपका हो सकता है ड्यूटी। या तो एक हो सकता है जेएनपीटी पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है। तो जवाहरलाल नेहरू पे जनरली सीट्स कम रहते हैं और नए लोगों को प्रेफर नहीं करते हैं, तो वहाँ जाने के लिए आपको हो सके 2-3 साल का वेट करना पड़े। चेन्नई में जो देखें, तो चेन्नई में जो पोर्ट है वो एक ही पोर्ट है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पोस्टिंग मिलते रहता है, और जनरली वहाँ से फिर एयरपोर्ट पे भी ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो ये तो रहा चेन्नई और मुंबई का बात। और चेन्नई और मुंबई का बात करें कि तो ये दोनों पोर्ट बहुत बिजी पोर्ट है। जैसे कि मेरे कलीग्स हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे। मैं तो उस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, लेकिन उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कभी मतलब पोर्ट पे मिले, हो सकता है कि कभी एयरपोर्ट पे मिले। और पोर्ट पे भी मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डे ड्यूटी हो, वो नाइट भी करते हैं, और कभी डे कभी नाइट भी ऐसे भी चलता है। और ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, हो सकता है आपको 8 घंटा से ज़्यादा भी काम करना पड़े, 12 घंटा भी करना पड़े, क्योंकि जब भी आप ज्वाइनिंग करने जाते हो तो एक डिक्लेरेशन साइन करते हो, जिसमें वो लिखा रहता है कि आप 24 घंटे के लिए अवेलेबल हो गवर्नमेंट के लिए, तो आप ना भी नहीं बोल सकते हो। अगर आप कोलकाता लेते हो, कोलकाता आप प्रेफर करते हो, तो कोलकाता का एक डिमेरिट
जो आपको पता नहीं डिमेरिट होगा या आप सोचोगे कि ये तो मेरिट ही है, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। एक जो है पॉइंट वो ये है कि कोलकाता जब भी जाइएगा, आप अपने लाइफ टाइम में कम से कम 3 से 4 साल आपको अंडमान एंड निकोबार बिताना ही पड़ेगा, उसको आप मना नहीं कर सकते हो, सभी को वहाँ जाना ही पड़ता है। तो वो एक बहुत दूर का लोकेशन हो जाता है, कनेक्टिविटी तो आप अंडमान निकोबार से समझ ही रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फ्लाइट जो है वही एक हो जाता है, फ्लाइट से जाना, या फिर आप फेरी वगैरह या फिर बड़ी-बड़ी जहाज़ें चलती होंगी तो उससे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ एक बहुत दूर स्टेट हो जाता है, लेकिन वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा। हो सके आप जॉइनिंग के समय में मिल जाए या हो सके 2 साल बाद मिले, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो कोलकाता में ज़्यादा काम नहीं है तो थोड़ा आराम भी है, क्योंकि मुंबई और चेन्नई बहुत बिज़ी पोर्ट है। तो बिज़ी पोर्ट होने से यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर वर्क कल्चर आप अपना इम्प्रूव करना चाहते हो, आप मुंबई और चेन्नई ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपना ये मतलब थोड़ा-सा आराम का लाइफ़ चाहिए, लेकिन वही है, कोलकाता ले सकते हो। लेकिन ये है कि कोलकाता में आपको एक पोस्टिंग आपको मिलेगा 2-3 साल के लिए, 3 साल के लिए नॉर्मली मिलता है, वो एक्सटेंड भी हो सकता है फिर अंडमान एंड निकोबार। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम का बात करूँ तो विशाखापट्टनम तो बहुत अच्छा शहर है, लेकिन वहाँ सीट ज़्यादा नहीं है, तो 5 ही सीट है। तो देखिए अगर मिलेगा तो फिर वो भी एक्सेप्ट करना होगा। तिरुवनंतपुरम थोड़ा दूर पड़ जाता है, बट चेन्नई बहुत अच्छा शहर है। चेन्नई पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया हूँ, वहाँ के लोगों से मैं बात भी किया हूँ। तो जैसा कि चेन्नई का बता रहे थे, तो चेन्नई बहुत पॉल्यूशन फ्री शहर है। बाकी मैं कल पक्का वीडियो बना दूंगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मुंबई का बात करूँ तो मैं मुंबई पे कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ हूँ। मुंबई के वीडियो को आप ज़रूर देखिए अगर आप मुंबई सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा। क्योंकि मुंबई में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग। आपका ट्रैवलिंग में बर्बाद होने वाला है 4 घंटे, 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, ये आप मान के चलो। अगर आप ट्रैवलिंग से दूर भागना चाहते हो तो मैं कह सकता हूँ आप मुंबई के लिए मत अप्लाई करना, चेन्नई अप्लाई कर देना। क्योंकि चेन्नई जो है वो 1 घंटे में आप एक कोने से लेके दूसरे कोने, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक जा सकते हो चेन्नई में। ऐसा है, क्योंकि वहाँ के रोड्स जो हैं वो वन वे हैं, तो ट्रैफिक जाम बहुत कम लगते हैं। और मेट्रो की फैसिलिटीज़ भी है। मुंबई में अभी मेट्रो चालू नहीं हुआ है, लोकल है, बट इतना दूर-दूर आपको रूम मिलेगा कि फिर आप जाने में आपको बहुत तकलीफ होगा। नज़दीक रूम इतना ज़्यादा महँगा होगा कि आप एफर्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मान लो अगर जेएनपीटी मिलता है तो इसके पास तो बहुत अच्छे-अच्छे रूम मिल जाएँगे, लेकिन आपको अगर सीएसटी मिलता है जो कि कस्टम हाउस वहीं पे है, डेस्क जॉब अगर मिलता है, या फिर आपको सीएसटी में पोर्ट जो है वहाँ मिलता है ड्यूटी, तो वहाँ के एरिया में रूम लेना बहुत मुश्किल है। अगर है तो आप 1 बीएचके अगर 3-4 लड़के मिल के ले सकते हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप फिर उसके बाद फिर शादी होगी, फैमिली आएगी, तो ये सब के बाद फिर क्या होगा कि आपका एक जो बाउंडेशन है उस जगह से वो टूटेगा, और फिर आप जाके कहीं न कहीं नवी मुंबई की तरफ आओगे, कहीं न कहीं वेस्टर्न लाइन में जा रहे हो तो वसई की तरफ जाओगे, अगर सेंट्रल लाइन में जा रहे हो तो नाला सुपारा नहीं, टिटवाला जाओगे या कल्याण के आगे बढ़ोगे, बदलापुर रहोगे, ताकि थोड़ा सस्ता रूम, वो सस्ता भी नहीं, उतना दूर जाओगे तब आपको 20-25 हज़ार रुपए में मिलेगा रूम, ठीक है, पर मंथ। तो ये आप ध्यान में रखना। एक बार आर-एन-डी खुद से करना। मैं तो कहूँगा कि 17 से पहले अगर आप थोड़ा फ्री हो, घूमने का मन कर रहा है, तो चेन्नई, मुंबई, क्योंकि यही 2 प्रेफर लोकेशन है, बाकी जगह तो ज़्यादा सीट नहीं है। कोलकाता तो टॉपर्स ही ले जाएँगे, क्योंकि कोलकाता तो बहुत लोगों का चॉइस रहेगा, घर के पास रहेगा उनके, तो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी रहती है लोगों को। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप फ्री हैं, तो 17 तक अभी टाइम है, एक बार घूम के भी आ सकते हैं आप, या वहाँ अगर कोई आपके रिलेटिव रहते हैं, उनसे कंप्लीट डिटेल लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। 17 तक डेट है, आप 16 को भी या 17 को भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए चांस आपको एक ही बार मिलेगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एक आप देख सकते हैं कि एक जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें एक लास्ट में एक पेज में दिया हुआ है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने के लिए। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने से फॉर्म ना भर के किसी भैया से, किसी दीदी से, या किसी कैफ़े वाले से भरवा देते हैं फॉर्म, और उनसे क्या बोलते हैं कि मोबाइल नंबर वो लोग खुद ही डाल देते हैं। कभी-कभी फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो रात में लोग ट्राई करते हैं, तो मोबाइल नंबर अपना ही डाल देते हैं जल्दी के लिए, ईमेल आईडी अपना डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर डिपार्टमेंट का और आपके कम्युनिकेशन गैप में थोड़ा-सा अंतर हो जाता है। वो उनके पास मेल करेगा, आपको कुछ पता नहीं होगा, आपको कोई चैनल को फॉलो करेंगे, वहाँ से आएगा सब चीज़। तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करवाना भी चाहते हैं, तो आपको एक लेटर दिया गया है, उस लेटर को भर के ड्यूली साइंड करके आप उसको मेल कर दीजिए। उसमें सारे चीज़ लिखे हुए हैं, कहाँ मेल करना है या फिर कहाँ पे आपको ये बाय पोस्ट भेजना है, तो आप भेज सकते हैं। उसके बाद फिर आपका कुछ वर्किंग डेज़ में वो ये हो जाएगा, वो
अपडेट हो जाएगा आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर और लेटेस्ट ईमेल आईडी। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। मैं चेन्नई का वीडियो प्रॉमिस करता हूँ कल तक मैं बना लूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताना है, क्योंकि एक डिटेल वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिनका जिनका भी प्रिवेंटिव ऑफिसर में जॉब हुआ है उनको बहुत बहुत तो ऑल द बेस्ट। उनको क्या बताऊँ, अब तो उनका एक नया लाइफ शुरू होगा, तो सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग जहाँ भी रहिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए आगे के लिए, और एंजॉय कीजिए लाइफ को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।